हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 20,000 रुपए की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कुल कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि 2026 में एफडी करने पर कितना ब्याज दर मिलेगा, टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले एफडी तोड़ने पर क्या होगा, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2026 में वर्तमान समय में कितना ब्याज दर मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल के लिए निवेश करेंगे तो आपको 6.9% का आपको वार्षिक ब्याज मिलने वाला है। 2 साल के लिए अगर आप अपने पैसों को एफडी में निवेश करेंगे तो 7% का। 3 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो 7.1% का। और अगर आप 5 साल के लिए अपने पैसों को पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में लगाते हैं तो 7.5% का वार्षिक ब्याज आपको मिलने वाला है। टैक्स बेनिफिट की बात की जाए तो टैक्स बेनिफिट और टैक्स लाभ है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप टैक्स बेनिफिट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस की सामान्य एफडी जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की होती है, इसमें आपको निवेश नहीं करना होगा। टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेवर एफडी में निवेश करना होगा जो कि 5 साल की होती है। और ये टैक्स सेवर एफडी जो होती है ये 5 साल की होती है और ये जो है सामान्य वाली जो 5 साल की एफडी होती है उससे अलग होती है। तो आपको पोस्ट ऑफिस में बताना है कि आपको टैक्स सेवर एफडी में ही निवेश करना है। इसके तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये एक लॉक इन पीरियड वाली एफडी होती है, यानी कि अगर आप इस टैक्स सेवर एफडी में एक बार पैसे लगा देंगे तो आप 5 साल बाद ही इस एफडी को तोड़ पाएंगे, यानी कि जब कंप्लीट होगा एफडी तभी तोड़ पाएंगे। उससे पहले आप चाहें कि इस एफडी को तोड़ दें तो ये नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं टीडीएस कटौती कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका 1 साल के अंदर आपने जितने रुपए की एफडी की है उस पर जो ब्याज बनेगा वो 1 साल के अंदर अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। और वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये 50,000 का लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए में बदल जाता है। यानी कि सीनियर सिटीजन के केस में अगर 1 लाख रुपए का ब्याज 1 साल के अंदर बनता है तब उन्हें टीडीएस देना पड़ेगा। तो देखिए, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो टीडीएस कितना देना पड़ता है, तो हमें जो है 10% का टीडीएस देना पड़ता है। और अगर आपका पैन कार्ड अटैच नहीं है तो आपको 20% का भी टीडीएस देना पड़ेगा। देखिए, मानते हैं कैसे। मान लेते हैं आपका 75,000 रुपये जो है 1 साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जितना भी आपके खाता में ब्याज का पैसा आया है वो अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा है, यानी कि मान लेते हैं 75,000 रुपये ज़्यादा है, 75,000 रुपये है, तो ये जो है 40,000 से कितना ज़्यादा है, तो ये जो है 25,000 रुपये ज़्यादा है। तो अब इस 25,000 का आपको 10% यानी कि कितना हो गया, ये कटा 2,500 रुपये जो है आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। पेनाल्टी ये नहीं होता है बल्कि ये चार्ज होता है बैंक वालों का। तो बैंक वाली ऑटोमेटिक जो है 31 मार्च के बाद ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से ये इतना रुपये काट लेंगे। आगे देखते हैं समय से पहले पैसा निकालने का क्या रूल है, कैसे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहला जो है कि आप अगर एफडी कर देते हैं तो 6 महीने तक आप अपने पैसों को नहीं निकाल सकते हैं। ये एक लॉक इन पीरियड वाली एफडी होती है। इसके बाद आप साल भर से पहले अगर आप पैसे निकालते हैं, यानी 6 महीने के बाद और साल भर से पहले अगर आप पैसे निकालते हैं तो जिस रेट से आपने एफडी की थी वो रेट आपको नहीं मिलने वाली, वो दर आपको नहीं मिलेगी, बल्कि उस समय जो पोस्ट ऑफिस की फिक्स सेविंग अकाउंट जो होगा उसमें जितना ब्याज दर चल रहा होगा उतना आपको मिलेगा। वर्तमान समय में 4% चल रहा है। तो अगर आप अभी जो है 6 महीने से साल भर के बीच में कोई एफडी अगर तोड़ते हैं तो आपको 4% के हिसाब से जितने समय के लिए आपने जमा किया है, जितने भी महीने के लिए रहेगा ना, 6 से 12 महीने के बीच है की बात हो रही है, तो 4% का आपको ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आपने एफडी जो है 1 साल बाद तोड़ा तो जिस दर से आपने एफडी किया था उससे 2% कम दर आपको मिलेगा। मान लेते हैं आपने
एसबीआई बैंक में अगर हम 5 साल पोस्ट ऑफिस में अगर हम 5 साल की एफडी करते हैं तो हमें 7.5% का ब्याज मिलता है। अब मान लेते हैं आपने 5 साल से पहले एक दिन भी पहले, ठीक है, ये और 1 साल बाद एफडी तोड़ा तो कितना मिलेगा आपको? 2% आपको कम ब्याज मिलेगा, यानी कि 5.5% का आपको ब्याज मिलेगा। आगे देखते हैं एफडी खाता किस तरह से खोला जाता है। तो उसके लिए दो रूल है। पहला जो होता है ऑफलाइन और दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या करना होगा? आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, जो एफडी खाता खोलने का फॉर्म होता है वो आपको भरना है। आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको अपना फोटो, ये चीज़ें जमा कर देनी है। अब ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और ये आप खाता खोलने का फॉर्म आप जमा करेंगे, कुछ ही मिनट के अंदर आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा, आपको पासबुक मिल जाएगा। अब आप जितने रुपए की चाहते हैं उतने रुपए की एफडी कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन केवल वही लोग कर सकते हैं जिनका इस पोस्ट ऑफिस में पहले से कोई अकाउंट है, जैसे कि सेविंग अकाउंट है और उन्होंने इसकी नेट बैंकिंग ले रखी है, तो वो बिल्कुल घर बैठे कुछ ही मिनट के अंदर जो है एफडी खाता खोल सकते हैं नेट बैंकिंग की मदद से। आगे देखते हैं एफडी खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो मिनिमम आप 1,000 रुपये से एफडी शुरू कर सकते हैं और अधिकतम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना रुपये चाहें उतने रुपये की एफडी कर सकते हैं। आगे देखते हैं एफडी कितने साल की होती है। तो एफडी जो होती है 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की होती है। यही 4 तरह की एफडी होती है। इससे ना तो आप कम या ना तो ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटो रिन्यू की ऑप्शन होता है एफडी में कि अगर आपने 3 साल की एफडी की है और आपने ऑटो रिन्यू वाला ऑप्शन चूज़ किया तो वो 3+3 साल हो जाता है, यानी 6 साल हो जाता है। और जब आपने अगर ऑटो रिन्यू नहीं बंद करेंगे तो वो हर 3 जब कंप्लीट होगा 3 साल बाद तो वो ऑटोमेटिक जो है जितना पैसा बनेगा आपके अकाउंट में वो फिर से जो है वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा, जब तक आप इस ऑटो रिन्यू को बंद नहीं करेंगे। अतिरिक्त सुविधाओं की अगर बात की जाए तो आप नॉमिनी को जोड़ सकते हैं एफडी खाता में, साथ ही साथ खाता को एक शहर से दूसरे शहर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम 20,000 रुपये की एफडी 1 साल के लिए करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, आइए देखते हैं। 20,000 रुपये हमारा निवेश अमाउंट रहेगा, अवधि जो है 1 साल है। 1 साल के केस में हमें जो ब्याज दर मिलेगा वो 6.9% मिलेगा और इस तरह से हमें जो कुल ब्याज मिलेगा साल भर के अंदर 6.9% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से वो होगा 1,416 रुपये और कुल मेच्योरिटी राशि जो हमें 1 साल बाद मिलेगी वो होगी 21,416 रुपये। आगे देखते हैं अगर हम 20,000 रुपये की एफडी जो है 2 वर्ष के लिए करते हैं तो 2 वर्ष के करने पर हमें 7% का वार्षिक ब्याज मिलेगा और इस हिसाब से हमारा जो कुल ब्याज बनेगा वो होगा 2,978 रुपये। और टोटल मेच्योरिटी की अगर बात की जाए तो मेच्योरिटी अमाउंट हमें 2 साल बाद कितना मिलेगा? 22,978 रुपये हमें मिलेगा। अगर हम 20,000 रुपये की एफडी जो है 3 साल के लिए करते हैं तो हमें जो ब्याज दर मिलेगा 3 साल के केस में करने पर वो 7.1% का ब्याज दर मिलेगा और इस हिसाब से हमारा जो टोटल ब्याज बनेगा 3 साल में वो होगा 4,702 रुपये और कुल मेच्योरिटी राशि हमारी हो जाएगी 24,702 रुपये। अगर हम 20,000 रुपये की एफडी 5 साल के लिए कर देते हैं तो 5 साल के केस में हमें 7.5% का वार्षिक ब्याज मिलेगा और इस हिसाब से हमारा जो कुल ब्याज बनेगा वो होगा 8,999 रुपये और कुल मेच्योरिटी राशि हमारी बन जाएगी 28,999 रुपये। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कुल कितने रुपए जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।